अब एक बार सिर्फ यहीं से आवाज तुम्हें उठा के दिखाता हूँ कि बीजेपी सरकार की इनकी सरकार। बोलो बीजेपी सरकार जय श्री राम। अरे कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है आप लोग। इतनी बड़ी वीडियो बना देखो, भगवान का नाम लेने के बाद भी सपोर्ट नहीं मिला। कितनी पापी है बीजेपी, भगवान का नाम लेने के बाद, भगवान का नाम लिया फिर भी सपोर्ट नहीं मिला आपको। एक मिनट, ऐसे नमूने और ऐसा एंटिक पीस इस गवर्नमेंट के आने के बाद ही दिखे। हाँ भाई साहब, भाई से पहले देखने को नहीं मिलते। योगी जी के ये कहते हैं 2000 रुपए लीटर लेंगे, पेट्रोल ले लेंगे और कच्चा पहनने का पैसा नहीं है। गरीब और चूतिया होने में फर्क होता है। तुम चूतिया हो, गरीब नहीं कहते ऐसे लोगों को। गरीब वो होता है जो अपनी गरीबी से उभरने की बात करे। ये ना कहे, वो कहेगा 100 रुपए लीटर है तो भैया हमें 50 दिलाओ, वो गरीब होता है। वो नहीं होता जो 100 का कहेगा मैं 1000 लूंगा, वो गरीब नहीं, वो चूतिया होता है। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई ना, कांग्रेस की सरकार आ गई तो जितना प्रकोप बीजेपी ने मचाया है ना, उसका दुगना मचेगा। और कौन से बिल में घुसेगा पता नहीं चलेगा। ऐसा पिछवाड़ा फटेगा कि इनका कच्चा और कच्चे के नीचे की खाली उधर जाएगी। लाल कोई टक्कर में नहीं है। योगी मोदी के आगे कोई माइकल आज टक्कर नहीं, क्योंकि जो काम योगी सरकार ने कर दिया है वो आज कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। राहुल गांधी कह रहे गारंटी ले रहे हरा देंगे। राहुल गांधी आंधी छोड़ दो, हाँ। वो एक आंधी है। आंधी है। और सुनो, हम तुम्हें बताते हैं अखिलेश यादव क्या कहते हैं। लौंडे बलात्कार करते हैं तो क्या कहते हैं अखिलेश यादव? कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अरे आपको पता ही नहीं है अखिलेश का बयान है। और जो हाथरस में बलात्कार हुआ था उस पर मोदी योगी क्या कहे थे कि भैया गलती हो गई, सीमन ही नहीं मिला है, जबरदस्ती उसको बजा रहे थे। और ब्रजभूषण ने जो बलात्कार किया उस पर वो पापा बन गया क्या? उनका बच्चा नहीं था। अरे अमित शाह कह रहे कि रात में 12 बजे लड़कियां घूम सकती है। जब ये बोलेंगे रात में 12 बजे घूम सकती हैं, मगर बीजेपी वालों की लड़कियां रुके हुए हैं। अगर ये जो भैया बोल रहे हैं तो जो रुके हुए हैं, कौन रुके हुए? जो जिनकी बातें ये बोल रहे हैं कि अभी उनको कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ, ये मीडिया वाले उनको भी फांसी के तख्ते तक पहुंचा के रहेंगे। किसको? जिनको नाम ये इन्होंने लिया है। अरे वो तो बीजेपी में कुछ नहीं होगा कह रहे। कोई बात नहीं, बीजेपी किसी की नहीं है। किसी की नहीं है। एक बात याद रखना, बीजेपी अगर तुम सोच रहे बीजेपी का नेता भी गलत करेगा ना, वो भी सजा पाएगा। तो कहाँ ब्रजभूषण को नहीं मिला, चिन्मयानंद को नहीं मिला। सिर्फ महाराज क्या वक्त का इंतजार करना चाहिए। कब तक इंतजार करेंगे? धीरज धरिए, धीरज धरिए, धीरज धरिए। इनकी एंजियोग्राफी कराओ, 2-4 नसें ब्लॉक है इनकी। 2024 आते ये जो माफियाओं का नाम लिए हैं, बोल रहे हैं कि माफिया हैं, उनका भी निस्तारण होगा। बस कह रहे आप लोग माफियाओं का साथ दे रहे हैं, बताइए। ये देखो अभी बोले हो, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई ना, कांग्रेस की सरकार आ गई तो जितना प्रकोप बीजेपी ने मचाया है ना, उसका दुगना मचेगा। और ये कौन से बिल में घुसेगा पता नहीं चलेगा। ऐसा पिछवाड़ा फटेगा कि इनका कच्चा और कच्चे के नीचे की खाली उधर जाएगी। ठीक है। अब एक बार सिर्फ यहीं से आवाज तुम्हें उठा के दिखाता हूँ कि बीजेपी सरकार की इनकी सरकार। बोलो बीजेपी सरकार जय श्री राम। अरे कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। श्री राम। कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है आप लोग। इतनी बड़ी वीडियो बना देखो, भगवान का नाम लेने के बाद भी इसको सपोर्ट नहीं मिला। कितनी पापी है बीजेपी, भगवान का नाम लेने के बाद, भगवान का नाम लिया फिर भी सपोर्ट नहीं मिला आपको। एक मिनट, भगवान का नाम ला रहे हो। एक मिनट, बीजेपी तुमने अभी क्या नाम? अच्छा ठीक है, हमें आप लोग ये सवाल करते हो कि चुनाव का दरमियान है और ये लोग भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ठीक है, पहले शांत रहिए। ये लोग ब्राह्मण तो कहेगा ही, और क्या कहेगा? ब्राह्मण तो हिंदू खुश है राम मंदिर से। ब्राह्मण तो चिल्ला ही रहेंगे। मुस्लिम खुश है क्या? राजू मुस्लिम खुश है। मुस्लिम खुश है? हाँ, पूछो महाराज, पूछो। राम मंदिर से क्या? ये मुसलमान है, इनसे पूछो। ये मुसलमान है, इनसे पूछो। खुश नहीं है राम मंदिर से। इनका मस्जिद तोड़ के बना दिया राम मंदिर आप लोग। क्या बीजेपी राम मंदिर वहाँ पहले से था, ये मस्जिद दोबारा तोड़ करके राम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। जो सत्य है वही आज असलियत सबके सामने आ रही है। क्या झूठ है? झूठ है। पहले ना राम मंदिर नहीं था, पहले वहाँ मस्जिद था शुरू से। बाबा राम मंदिर मस्जिद था पहले से। ये जो है ना बीजेपी आकर के जो है ना हम लोगों का जो अत्याचार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़ा रहे हैं आपस में। कहाँ अत्याचार? ये नाइंसाफी होना चाहिए। 2024 में जाए थे, इंसाफी से होना चाहिए।
ठीक है महाराज, ठीक है। इनका आई- ये कह रहे हैं बीजेपी के राज में मुस्लिम भी खुश है, कसम से बहुत खुश है भाई सब खुश है। साहब। वो जो क्यों खुश है, ऐसे नमूने और ऐसा एंटिक पीस इस गवर्नमेंट के आने के बाद ही दिखे। हाँ भाई साहब, क्या बोलना चाहते हो? भाई इससे पहले देखने को अरे नहीं खुश मिलते है थे। योगी जी के कहते बुलडोजर से। हैं, ये कहते हैं साला 2000 रुपए लीटर लेंगे पेट्रोल, ले लेंगे और कच्चा पहनने का पैसा नहीं है इनके। पैसा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं। नहीं, गरीब और चूतिया होने में फर्क होता है। तुम चूतिया हो, गरीब नहीं कहते ऐसे लोगों को। गरीब वो होता है जो अपनी गरीबी से उभरने की बात करे, ये ना कहे, वो कहेगा 100 रुपए लीटर है तो भैया हमें 50 दिलाओ, वो गरीब होता है। वो नहीं होता जो 100 का कहेगा मैं 1000 लूंगा, वो गरीब नहीं है, वो चूतिया होता है, ये मूर्ख है। सुनिए, इनके सवाल का उत्तर दूंगा। इतना जान लीजिए कि अभी भी बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, बहुत सारे क्या सभी इंसान हैं, सुबह चिड़िया दाना चुगने चली आती है हर घर घर घर, और शाम को उड़ के चली जाती है। मोटी बात याद रखना, हर घर का इंसान। हिंडा नदी से कितनी जनता इधर जाती है और इधर से कितनी जनता इधर आती है, पहले सुन तो लीजिए। दोनों तरफ काम पे आज इंसान भिड़ा है, कोई इंसान दिन भर खाली नहीं बैठा है, सबको काम बराबर कहीं न कहीं मिला है। चाहे पेंट करो, चाहे कंपनी में लगो, चाहे धागा काटो, चाहे सैलरी काटो, चाहे प्रेसमैन करो, चाहे कुछ भी करो। सुन लीजिए काम बताता हूँ भाई, मैंने 12वीं करी, ग्रेजुएशन करी, बीएड करी, एमएड करी, पीजी करी, ठीक। मेरी पढ़ाई में कुल खर्चा हुआ 7 से 8 लाख रुपए, ठीक। आज मेरे पास नौकरी सरकारी में भर रहा हूँ, टेट मैंने क्वालिफाई कर दिया, ठीक। डीएसएसबी का एग्जाम आता 5 साल में एक बार, और उसमें वैकेंसी आ रही है कुल 20,000 और भरने वाले बच्चे हैं 10 लाख। जी ध्यान से सुनिए, अब 10 लाख में मेरी कितनी भी मेरिट होगी, ठीक, हो सकता है मेरा आ जाए, हो सकता है बाकी का नहीं आए, तो भैया 10 लाख में 20,000 भर्ती है, तो भैया 9,80,000 तो बेरोजगार रह गए ना। कह सबको सरकारी जॉब थोड़ी दे देंगे, प्राइवेट में स्केल तो ठीक कर दोगे। हाँ। आज मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरे को प्राइवेट में स्केल क्या मिल रहा है यहाँ, ये लीलावती स्कूल 15,000, 18,000, 17,000, और मैं ट्यूशन से वही घर में बैठ कर पढ़ा सकता हूँ 25-30,000 रुपये। अगर मैं सर्विस के बिना 25-30,000 कमा रहा हूँ तो सरकारी स्केल और प्राइवेट स्केल 25-30,000 क्यों नहीं है, ठीक। इस पर काम कौन करेगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं ना कि भैया आदमी यहाँ से वहाँ जा रहा है, भाई हर आदमी अगर नहीं बजाएगा तो भी कमाएगा तो भी खाएगा, उसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने काम कर दिया। सरकार का काम है योजना निकालना, सरकार का काम है इतने साधन मुहैया कराना जिससे हर आदमी को रोजगार मिले, ठीक। इनके पास पहनने को ढंग से कपड़े नहीं, ठीक, मुंह में देखो गुटखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख लो, उनकी बातें देखो, हाँ ठीक, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो, पहनने ओढ़ने चलने फिरने का तरीका देखो, बात कर, लेकिन मन में नहीं लेकिन था। आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, हैं? गरीबी का मजाक उड़ा रहे भाई हैं। साहब पहली बार ऐसा हुआ है कि गरीबी का भी मजाक बनने लगा सरकार में, हाँ। ठीक है, वरना इससे पहले लोग गरीबी को सीरियस ले लेते थे और मदद करते थे। पहने हम। हाँ भाई बिल्कुल, उससे अच्छा पहने ही, ठीक है। देख लो उत्तर प्रदेश सरकार, व्हाइट सरकार, शुद्ध, कोई दाग नहीं लगा है, देखो हाँ। कोई दाग नहीं लगा है। योगी जी दिए हैं, देखो हाँ दाग, जी। दाग कहाँ दिखा रहे हैं, कहाँ दाग नहीं लगा है, देखो पेंट पे अरे दाग। योगी जी दिए हैं इनको कपड़ा। योगी जी हाँ। किसी को नहीं दिए हैं, मतलब एक बात ये मत कहिए, पर सुनिए इतनी बात जो पॉइंट की बात है। मैं कहता हूँ जो काम योगी सरकार ने कर दिया है, क्या 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 किया? चलिए दो काम अच्छा बताइए। चलो ठीक है, अब आपको हमसे काम बताना, कोई मत बोलना, ठीक है, पर आप सुनना महाराज। देखो पहली बात, जिनके पास घर नहीं था उनको कॉलोनियाँ मिला, कॉलोनी मिला, कॉलोनी तहत आवास के तहत पहले, या तो बोलो कॉलोनी मिली, उसके बाद में जिसके पास हैंडपंप नहीं था उसको हैंडपंप मिला, और उसके बाद तुम्हें बता रहा हूँ जिसके घर लेटरिन बाथरूम नहीं है वो घर घर लेटरिन बाथरूम मिला। तो योगी जी लाइटिंग दिए हैं। पहले मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ उससे सुन लीजिए, उसके बाद रोड देख लो, तब के समय की रोड देख लो, 2014 के बाद की रोड देख लो। पूरे देश में योगी जी रोड बनवा रहे हैं। क्या अगले चला रोड यमुना एक्सप्रेस में कितने बनवाया? अच्छा ये बताओ, राहुल गांधी कह रहे गारंटी दे रहा हूं मोदी को हरा दूंगा इस बार। क्या मैं कहता हूँ किसी माई के लाल में धरती में दम नहीं है कि योगी मोदी को फिर से रोक दें। कर्नाटक तो हार गए मोदी जी, क्या? हिमाचल तो हार गए मोदी जी। धीरज धरिए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली पूरा वहाँ पंजाब सब तुम्हें दिखाएंगे, क्योंकि देखो मेरा वो कुछ है नहीं, ठीक है, पर मैं इतना कहूँगा कि वो सरकार जो देश में
जो जो काम किया है वो सराहनीय है। लोग कह रहे इतना जान महंगाई लीजिए। हो जाएगा। इस बार अगर आए देश गुलाम हो जाएगा। लोग कह रहे थे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई है, कौन सा काम किया मोदी जी? महंगाई हो गई है, ठीक है। सिलेंडर कितने में था? 1250, 1250 में था। आज कितने में हो गया? इलेक्शन आया 200 कम कर दो। आज कितने में हो इलेक्शन के बाद गया? 500 बढ़ा अभी दो। सुन तो लो, पहले मोदी बात, योगी मोदी जी ने ये बोला है सिलेंडर वही 450 रुपए में लेकर के आएंगे। कब मिलेगा, कब? क्या आप अब की बार उन्हें एक बार समर्थन दे करके तो देखिए। 14 में अब देखो देश गुलाम हो जाएगा।